हाँ, मेरा नाम शुभम पंडित है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी बहन को कैंसर हुआ था, इसी के कारण मैं उन्हें पास्टर भजेंद्र सिंह के पास लेके आया था। लेकिन पास्टर जी ने हमें बपतिस्मा लेने के लिए कहा और हमें अब ईसाई बना दिया। मैं, मेरी माता, मेरी बहन, हम तीनों ने बपतिस्मा लिया और फिर भी उसकी जान ना बच पाई। और आज सुबह मैंने अपने धर्म में वापसी की है। मैं अपने ईसाई धर्म से मैं वापस अपने हिंदू धर्म में आया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपने धर्म में आके बहुत खुश हूँ। मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जैसे मैं फंसा हूँ वैसे आप ना फंसे। एग्जैक्टली मेरी बहन को कैंसर हो गया था और उसका ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल में चल रहा था। तो हमें उधर से पास्टर भजेंद्र सिंह के बारे में पता चला कि ये मरे हुए को ज़िंदा करते हैं और ये मेरी बहन का कैंसर ठीक कर सकते हैं। हमें उधर उनके एक वॉलंटियर, उन्होंने हमें बताया कि आप इधर जाएंगे तो आपकी बहन ठीक हो जाएगी। हमने करीबन 3-4 बार करके पैसे दिए, अभी तक 80-85 हज़ार रुपये तक दे दिए हैं उधर। हम जैसे करीबन 2-3 हज़ार लोग उधर जाते हैं और वो सबके साथ सेम, कोई किसी को रसीद नहीं देते, बस पैसे लेके वो सिंपल ये कर देते हैं। हमने सारा सोना गिरवी मार के भजेंद्र सिंह को पैसा दिया है। इन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें इन्होंने बताया कि मरे हुए बच्चों को ज़िंदा कर रहा है। उसके बाद हम 28 फरवरी को फिर से आए, जालंधर के चर्च में आए। इन्होंने हमसे बोला कि 1 लाख रुपए लगेंगे। हमने बोला हमारे पास उतने नहीं है। तो उन्होंने बोला आप पूछा, हमसे हमारा नाम वगैरह सब पूछा। हमने बताया कि हमारा नाम शुभम पंडित है, हम ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बोला बपतिस्मा ले लीजिए, आपका जो भी है आपके पाप क्षमा करेंगे प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारी कम्युनिटी में इनडायरेक्टली आप आ जाइए तो आपकी बहन को हम ठीक करा देंगे करके। हमने सारा सोना गिरवी मार के भजेंद्र सिंह को पैसा दिया है। तो मेरी एक बहन, छोटी बहन थी, उसकी जान का सवाल था। जो उन्होंने बोला हमने वो किया। हमने बाइबल पढ़ा, हमने प्रार्थना करना शुरू किया, अपने भगवान को छोड़ के हम दूसरे धर्म में आए। सब करने के बाद भी उन्हें बचा। हाँ, उन्होंने हमें कहा कि 20 दिन बाद इसका रिपोर्ट कराओ, ये चंगी हो गई है। उन्होंने गारंटी दी कि इसका कैंसर ठीक होगा। अब जाके इसका जो भी रिपोर्ट है आप करवा लो, ये ठीक हो गई है। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਸਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਬਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਡੈਥ। ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕੋਈ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਸਰ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है। उन्होंने मेरी बहन को धोखे से छीन लिया, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने हिंदू धर्म में वापस आ गया। मेरी लोगों से यही अपील है कि अपना धर्म छोड़ के अपना धर्म परिवर्तन ना करें, और मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना, किसी बहन के साथ ना। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम पंडित है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम मीना पंडित है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला हूँ मैं। तो आपके साथ क्या हुआ है? एग्जैक्टली मेरी बहन को कैंसर हो गया था और उसका ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल में चल रहा था। तो हमें उधर से पास्टर भजेंद्र सिंह के बारे में पता चला कि ये मरे हुए को ज़िंदा करते हैं और ये मेरी बहन का कैंसर ठीक कर सकते हैं। हमें उधर उनके एक वॉलंटियर, उन्होंने हमें बताया कि आप इधर जाएंगे तो आपकी बहन ठीक हो जाएगी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तो हम इनके पास आ गए। चंडीगढ़ चर्च में आए थे हम इसके पास 14 अप्रैल को जी। तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद इन्होंने हमसे पैसे मांगे 15,000 के। बोले कि अपॉइंटमेंट आपकी फ़िक्स करेंगे, आप उनसे बात करिए, ये करके आपका टिक कर देंगे वो। ऐसा उन्होंने करके किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि पहले भी हमारी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपकी बहन को ठीक हो जाएगी, अब घबराइए मत, बस आप इधर आ जाइए, आपकी बहन चंगी हो जाएगी। मतलब इन्होंने आपको गारंटी दे दी? गारंटी दे दी कि कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर लोग बोल रहे कि नहीं हो पाएगा ठीक, और ये बोल रहे कि ठीक हो जाएगा।
तो आपने कितनी बार पैसे दिए? हमने करीबन 3-4 बार करके पैसे दिए, अभी तक 80-85 हज़ार रुपये तक दे दिए हैं उधर करके। कोई रसीद भी देते हैं? सर इधर कोई रसीद नहीं देते, ये कोई रसीद ना कोई लिफाफे में, बस हम जो पैसे देते हैं वो लिफाफे में डाल देते हैं, ना कोई रसीद देते हैं हमें, नहीं किसी को भी रसीद देते जो वहाँ जाते हैं। आप जैसे और कितने लोग वहाँ पर आपने देखे? हम जैसे करीबन 2-3 हज़ार लोग उधर जाते हैं और वो सबके साथ सेम, कोई किसी को रसीद नहीं देते, बस पैसे लेके वो सिंपल ये कर देते हैं। तो क्या इनके सदस्य जो हैं जी हॉस्पिटल में आपको मिले? जी हमें बताया गया, उनके किए थे, उन्होंने हमें बताया कि आप इधर जाएंगे तो आप ये ठीक हो जाएंगे करके, हमें इंट्रोड्यूस एक तरह से करवा दिया कि आप प्रॉफेट बजेंद्र सिंह है, इधर जलंधर और चंडीगढ़ में उनका चर्च है, आप उधर जाएंगे तो आपकी बहन का जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तब लिफाफे में आपने जब पैसे डाल के दे दिए जी, ये पहली बार दिए थे, पहले भी दिए थे? पहली बार हम गए थे और उन्होंने पहली बार ही मांगा, उन्होंने हमें बताया नहीं था, जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने नहीं बताया था कि आपको पैसे वगैरह कुछ देने पड़ेंगे, हम तो उतना लेके नहीं आए, तो 15,000 मांगा तो हमने 5-6 हज़ार करके दिए। अच्छा, तो टोटल पैसे आपने कितने दिए? टोटल पैसे पहली बार हमने 5,000 दिए, उसके बाद अभी तक हम 80-85 हज़ार तक का दे चुके हैं। हमने सोना सब गिरवी मार के दिया है, हमने सारा सोना गिरवी मार के बजेंद्र सिंह को पैसा दिया है। तो कितने दिन से आप इनके इन टच में हो? करीबन 2 महीना हो गया है, फरवरी 2 महीने में 85,000 आपने दे दिए। इन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें इन्होंने बताया कि मरे हुए बच्चों को ज़िंदा कर रहा है। उसके बाद हम 28 फरवरी को फिर से आए, जलंधर के चर्च में आए, इन्होंने हमसे बोला कि 1 लाख रुपए लगेंगे, हमने बोला हमारे पास उतने नहीं है, तो उन्होंने बोला आप पूछा, हमसे हमारा नाम वगैरह सब पूछा, हमने बताया कि हमारा नाम शुभम पंडित है, हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने बोला 32वां ले लीजिए, आपका जो भी है आपके पाप क्षमा करेंगे प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारी कम्युनिटी में इनडायरेक्टली आप आ जाइए तो आपकी बहन को हम ठीक करा देंगे करके आश्वासन गारंटी दे के आपकी बहन ठीक हो जाएगी ऐसे करके। तो ये भी बताया जा रहा था कि आपने पहले बोधी रखी हुई थी? हाँ, दिखाना घुमा के। बोधी रखी थी, काट दी है। अच्छा, गले में काटी है? 32वां लेने के बाद हम अभी काड़ा पहना है, मैंने ये भी नहीं निकाला था, और सारा रुद्राक्ष था गले में, सब निकाल दिया। मैं ब्राह्मण से हूँ तो हमारे धर्म में पहनना ज़रूरी है, बोधी रखना भी ज़रूरी है। तो मेरी एक बहन, छोटी बहन थी, उसकी जान का सवाल था, जो उन्होंने बोला हमने वो किया, हमने बाइबल पढ़ा, हमने प्रार्थना करना शुरू किया, अपने भगवान को छोड़ के हम दूसरे धर्म में आए, सब करने के बाद भी उन्हें बचे। तो आपके अंदर से कोई आपके ज़मीर की आवाज़ नहीं आई कि जो ज़मीर की आवाज़ आई, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। सब डॉक्टर जब हाथ ऊपर करे, जब मेरी एक लौती बहन, छोटी बहन है, अब सब डॉक्टर जब मना कर रहे, जब हमें कहीं भी कुछ पता चले तो हमारी ज़मीर ने भी बोला कि गलत हो रहा है, कोई चारा नहीं था। आखिरी जब हम मोड़ पे खड़े हुए थे तब हमने किया है, हमारे ज़मीर ने बोला कि गलत हो रहा है करके। अब दिखाया, उन्होंने वीडियो दिखाया कि हमारा बच्चा ज़िंदा हो रहा है। बहुत सारे लोग होते कि ठीक हो जाते हैं। वीडियो में वैसा ही था जैसे आप वीडियो आमतौर पे फेसबुक पे वायरल होती है जी, टच करते हैं चिल्ला के तो वो बेहोश हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, ऐसा कुछ? जी नहीं, उधर हज़ारों लोग खड़े थे, उनके सामने वो बच्चे को एक लेके आए थे और वो बच्चा बोल रहे कि डॉक्टर ने क्लेम किया कि डेथ हो गया है और इसको उन्होंने ज़िंदा कर दिया, ऐसा। ठीक है जी। तो रियलिटी में कुछ गारंटी नहीं है कि करते हैं नहीं करते हैं, या नाटकी है? नाटक की। उन्होंने हमें विश्वास, उन्होंने जब तक हम थे उधर उन्होंने हमें बोला कि विश्वास रखो करके, जैसा उन्होंने कहा हम वैसा ही करते गए। हम कुछ नहीं सोचा ना कुछ, कि जैसा उन्होंने कहा विश्वास करने के लिए हमने वो किया करके। आपकी ज़िंदगी में जब दुखद पल आए, आपकी बहन दूसरी दुनिया में पहुँच गई, वो कैसे पल थे, किस तरह, आखिरी स्टेज में क्या हुआ? आखिरी स्टेज में हम 28 फरवरी के बाद हम मुंबई लौट गए। उन्होंने 28 फरवरी का हम मुंबई लौट गए। उन्होंने हमें कहा, हाँ उन्होंने हमें कहा कि 20 दिन बाद इसका रिपोर्ट कराओ, ये चंगी हो गई है। उन्होंने गारंटी दी कि इसका कैंसर ठीक होगा, अब जाके इसका जो भी रिपोर्ट है आप करवा लो, ये ठीक हो गई है। हम मुंबई लौट गए थे 28 फरवरी के बाद हम मुंबई लौट गए थे। तो कुछ चरनामत वगैरह बना के दिया, क्या किया? जी नहीं, अगर डाला क्या किया? जी नहीं, उसका मेरी बहन का सारा जो भी हमने ब्राह्मण थे, हम आप जो भी माता जी का पहनते थे, हनुमान चालीसा जो भी था, हम सब ने दे दिया उन्हें करके, उधर ही छोड़ के आ गए। जो आपकी धार्मिक सब घर से निकाल दी, घर में कुछ नहीं रखे, ना कोई फोटो, कुछ नहीं। ठीक है जी। और हमें बाइबल पढ़ते थे हम, और अनॉइंटिंग ऑयल था उनका, वो अनॉइंटिंग ऑयल लगा के हम प्रार्थना करते जैसा उन्होंने कहा करके। फिर उसके बाद हमने उसका टेस्ट करवाया, सिटी स्कैन का रिपोर्ट करवाया, लेकिन वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया।
तो वैसे का वैसे फिर हमने उन्हें फ़ोन लगा के पूछा कि ऐसा रिपोर्ट नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप फिर से आ जाइए। फिर हम 11 अप्रैल को गए थे। हम ट्रेन से आ रहे थे, मुंबई से हम ट्रेन से आ रहे थे जालंधर तक। सहारनपुर स्टेशन में मेरी बहन को ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गया, जहाँ पे छाती वहाँ पे उसका दर्द ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो दर्द जैसे उसका, कितने साल की थी बहन? मेरी बहन 17 साल की थी। हाँ जी। तो उसको दर्द बढ़ने लग गया। फिर हम उसे सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने उसे पेन किलर दे के स्टेबल किया। फिर हम उधर से उसे एम्बुलेंस में डाल के जालंधर तक लेके आ गए। तो जालंधर में लाने के बाद जब हमने उसे, इतना है कि जालंधर तक जब तक हुआ है तब तक वो ज़िंदा थी। हम जब अंदर जा रहे थे तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि इसे क्या हुआ, ऐसा यहाँ क्यों रही है? तो बोला ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला जाओ अंदर। तो हम गए उसे अंदर लेके। तो जालंधर में कहाँ लेके आ रहे थे? जालंधर में हम ताजपुर के चर्च में लेके आ रहे थे। प्रॉफिट भजेंद्र सिंह का ताजपुर में चर्च है, नकोड़ा रोड अपोजिट गुप्ता विलेज, उधर पे। आपकी बहन की हालत इतनी नाजुक थी, आपको हॉस्पिटल जाने की बजाय उसको चर्च लेके जा रहे थे? चर्च लेके इसके लिए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए। अब डॉक्टर सब वहाँ के भी जो थे, सहारनपुर के डॉक्टर बोले कि हालत ख़राब हो रही है। तो हमारे पास वही एक रास्ता था, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं थे। इनफैक्ट जो हम टाटा हॉस्पिटल में बात कर रहे थे तो उधर के जो डॉक्टर थे वो बाहर के डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने बोला नहीं कुछ कर सकते हैं। इधर ही हमें एक उम्मीद दिखी थी, हमें ठगा गया। जो भी हमें उम्मीद दिखा के हमारा धर्म परिवर्तन किया, हमें क्रिश्चियन बनाया। मेरी बहन की उधर ही मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ये ज़िंदा हो जाएगी। हमने इधर मरे बच्चे ज़िंदा किए हैं, तो इसका तो कुछ ये नहीं है। आपको तब भी विश्वास था? विश्वास था। उन्होंने बोला कि शक मत कीजिए, बस विश्वास कीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। विश्वास करके पूरा दिन बैठे रहे उसकी डेड बॉडी को लेके वहाँ पे। तो उन्होंने कब ये अनाउंस किया कि हाँ ये नहीं वापस आ सकती? उन्होंने एक बार कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने वो मुँह फेर के हमसे चले। वो गाड़ी में बैठे आए, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। उसके डेथ होने के बाद वो मुँह फेर के चलेगा जब हम ये गए शाम को। तो आपके सबर का बांध कब टूटा? सबर का बांध हमारा शाम को चले गए। तो जब भजेंद्र सिंह गाड़ी में बैठ के चले गए तो मैंने बहुत सारी गालियाँ दी उसको। तो सब वो पब्लिक बोलने लगी हमारे पास्टर को आप गाली नहीं दे सकते हैं, प्रभु यीशु नाराज। मतलब यीशु को नाराज होने ऐसे यीशु को भी पकड़ के मारेंगे और भजेंद्र सिंह को भी मारे, पब्लिक को भी मारेंगे। अगर मुंबई में रह जाते ना तो उसकी खैरियत नहीं भजेंद्र सिंह का। उसने हमें बहुत बुरी तरह से छला है और इस पापी इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। इसने बहुत धोखाबाज आज हमारे साथ हुआ, कल किसी बेटी के साथ ना होना चाहिए। इसके लिए मैं अनुरोध करूँगी कि इस भजेंद्र सिंह को गिरफ्तारी किया जाए और या रोकथाम किया जाए। आगे इसकी बात बढ़ने किसी माँ बेटी के बहन के साथ ऐसा ना हो। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और। पैसा भी गया, बेटी भी गई और धर्म परिवर्तन भी हो चुका। और हम लोग 40 दिन तक उपास प्रार्थना भी किए। उसने बोले 40 दिन तक उपास प्रार्थना कीजिए। तो क्या आपने अब घर वापसी कर ली है? अभी तो हम मुंबई रिटर्न नहीं गए हैं। अभी हम अपने अभी तक हम लोग इधर ही हैं। विधि पूर्वक आपने कोई पाठ पूजा करके हिंदू धर्म में वापसी नहीं किया? जी नहीं, अभी तक मैंने अपनी बहन का संस्कार हिंदू धर्म के मुताबिक ही किया है जैसे वो थे। लेकिन हमने मेरी बहन का संस्कार हिंदू धर्म की संस्कार कहाँ पर किया? संस्कार हमने जालंधर में किया है। हाँ जी भैया, आपका जालंधर में किसने सहयोग किया फिर? सर हमारा जालंधर में बस इन्होंने सहयोग किया है। हाँ जी। इन्होंने हमारी बहन का विधि विधान सब इन्होंने करवाया है। उसका अंतिम संस्कार, हमारे रहने का प्रबंध सब इन्होंने ही किया है। एक कुणाल जी हैं हिंदू दल के प्रमुख। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਸਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, YouTube'ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਬਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ
ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚੋ। ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫਸਣ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਚਿਵ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।